अस्सलाम स्टूडेंट्स आज से हम लोग चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का होता है स्टूडेंट्स। जो इस चैप्टर के हमारे पास जो टॉपिक शामिल हैं, सबसे बड़ा टॉपिक हमारे पास शामिल है स्फेरिकल मिरर्स का होते हैं। ठीक है, पहले हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। और इस चैप्टर के बारे में बता दूं, इस चैप्टर का नाम हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स बोलते हैं ऑलमोस्ट लाइट को। तो लाइट के बिहेवियर को स्टडी करना, लाइट कब रिफ्लेक्ट करेगी, कब रिफ्रैक्ट करेगी, कब डिफ्रैक्ट करेगी, इसके अलावा जो है कैसे हमारे पास इतनी चीज बनता है विद द हेल्प ऑफ लाइट। तो ये तमाम चीजें हम लोग ऑलमोस्ट लाइट के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे आती है वो है स्फेरिकल मिरर्स का होते हैं। ठीक है, अब मिरर कोई भी हमारे पास है, ठीक है, आपको पता है कि देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मिरर। मिरर कोई भी होगा, ठीक है, एनी मिरर आपके पास मिरर कोई भी है तो उसकी जो है ना एक सरफेस क्या होती है, रिफ्लेक्ट करती है लाइट को और पॉलिश होती है हमारे पास। हम कहते हैं कि अ मिरर इज अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर। मिरर क्या होता है, हमारे पास एक स्फीयर का पार्ट है, इसकी एक साइड कर्व होती है एंड क्या करती है, लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। हम कहते हैं कि अ मिरर whose outer edge is whose outer whose polish a mirror whose polished रिफ्लेक्टिंग सरफेस पॉलिश होती है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। ठीक है, और जो क्या करती है, जो कि लाइट को करती है, रिफ्लेक्ट करती है एंड रिफ्लेक्ट द लाइट एंड रिफ्लेक्ट लाइट। जो होता है ना हमारे पास मिरर, मिरर कोई भी है वो होता है इज अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर। अगर आपके पास कोई भी ये स्फीयर है ना, अगर आपके पास ये कोई स्फीयर है, तो अगर हम इसको यहां से काट दें, ठीक है, मैंने इसको काट दिया दरम्यान से, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बन गया, एक मिरर बन गया। अगर इसकी इनसाइड सरफेस पॉलिश होगी तो ये होगा कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर। अगर आउट सरफेस होगी पॉलिश, क्या होगा हमारे पास होगा, वो कन्वेक्स मिरर होगा हमारे पास होगा। हम कहते हैं कि अ मिरर whose polished reflecting surface is a part of the hollow sphere। ये होता है, ये क्या होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ hollow sphere, इट इज ए पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर। ये हॉलो स्फीयर का होता है हमारे पास एक टुकड़ा होता है, ठीक है, और जिसकी एक साइड होती है पॉलिश। पॉलिश किसके साथ होती है, सिल्वर ऑक्साइड के साथ पॉलिश होती है हमारे पास, सिल्वर ऑक्साइड, और जिसके ऊपर हमने क्या किया होता है, लेड का पेंट किया होता है। ठीक है, एक सिल्वर ऑक्साइड पर लगी होती है, जिसके ऊपर क्या किया होता है, हमने लेड का पेंट किया होता है। अब दो टाइप्स की हमारे पास, वैसे टाइप्स इसकी बहुत सी हैं, ठीक है, लेकिन आपके कोर्स में जो है वो दो टाइप्स इसकी हैं, एक है कन्वेक्स, एक है कनकेव। अब कन्वेक्स क्या होता है और कनकेव क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे एक हमारे पास टाइप इसकी कन्वेक्स, एक हमारे पास है इसकी टाइप कनकेव। जो होता है ना हमारे पास कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर की आउटर सरफेस ये आपके पास, अब देखिए कन्वेक्स मिरर में बना रहा हूँ, जो है इसकी आउटर सरफेस, ये आउटर सरफेस जो होगी इसकी क्या होगी, लाइट को क्या करेगी, रिफ्लेक्ट बैक करेगी। ठीक है, ये आउटर सरफेस है, लाइट आ रही है, रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। और जो होगा हमारे पास कनकेव मिरर, कनकेव मिरर केस में ये होगा कि जो होगी ना इसकी इनर सरफेस, इसकी इनर सरफेस क्या करेगी, लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करती है। अब देखिए इसमें ये होता है कि तमाम रेज ऑफ लाइट ना एक पॉइंट पे करती है, मीट करती हैं, तो इसको हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। हम कहते हैं कनकेव मिरर इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि तमाम रेज ऑफ लाइट कर रही है एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं कर रही, ये डाइवर्ज करें डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर, उसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर ही बोलते हैं। तो मैं दोबारा से बता दूं, असल में हमारे पास स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। मैंने बताया आपको कि स्फेरिकल मिरर जो है वो उनकी एक साइड पॉलिश होती है, लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, वो इज अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर होती है, जिसको हमने जो है ना सिल्वर ऑक्साइड के साथ पेंट किया होता है। इसके अलावा जो है ना हमने पढ़ी टाइप्स इसकी, मैंने बताया दो टाइप्स हैं, एक है कन्वेक्स मिरर, एक है कनकेव मिरर। कन्वेक्स मिरर इसकी आउटर सरफेस क्या करेगी, लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी। कनकेव मिरर क्या होता है, जिसकी इनर सरफेस क्या करेगी, लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी। इसका हमने पढ़ा कि इसको बोलते हैं हम लोग डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि यहाँ पे लाइट रेज डाइवर्ज कर रही है। इसको हमने बोला कि ये होता है हमारे पास कन्वर्जिंग मिरर, यहाँ पे लाइट रेज एक ही पॉइंट में क्या रही है, कन्वर्ज कर रही है। इसके अलावा जो होता है इमेज इंफॉर्मेशन, जो होता है कन्वेक्स के केस में, कन्वेक्स के केस में जो है हमारे पास हमेशा स्मॉल इमेज बनेगा। ठीक है, कन्वेक्स के केस में क्या बनेगा, हमेशा स्मॉल इमेज बनेगा हमारे पास। और जो होता है हमारे पास इस केस में, कनकेव केस में,
कनकेव केस में इमेज जो है वो बहुत स्मॉल ही बनेगा और लार्ज बनेगा, वो डिपेंड करेगा कि हमने कहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अच्छा बेटा, अभी जो हम लोग ना कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे लेंस के रिलेटेड, जो टर्मिनोलॉजीज हैं रिलेटेड मिरर, वो अभी हम लोग स्टडी करेंगे। अभी अब देखिए मैं बता रहा हूं आप लोगों को। स्टूडेंट्स देखें, अगर आपके पास जो है ना ये कोई भी हमारे पास मिरर है, ठीक है, अगर आपके पास कोई भी ये एक मिरर हमारे पास है ना, इफ दिस इज अ मिरर, ठीक है, ये मेरे पास कोई भी मिरर है स्टूडेंट, जो होगा ना मिरर का ये जो होगा सेंटर वाला पॉइंट, जो मिड पॉइंट होगा, ठीक है, आपके पास कर्व सरफेस का, जो कर्व सरफेस का जो होता है आपके पास मिड पॉइंट, ये आप देख रहे हैं मिड पॉइंट, इसको बोलते हैं हम लोग पोल, ठीक है, इसका नाम क्या देते हैं हम लोग, पोल बोलते हैं इसको। पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ द कर्व सरफेस, ठीक है। और इसके अलावा आपने जो है ना, जो होता है ना हमारे पास, आपको मैंने बताया भी था आपको कि स्फेरिकल मिरर इज द पार्ट ऑफ द स्फीयर, ये क्या होता है, ये एक स्फीयर का हिस्सा है। अब जो होगा ना उस स्फीयर का सेंटर, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैं यहाँ पे डिफाइन भी करूंगा, अब यहाँ देखें कि हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, तो मैं डिफाइन करूं इसको यहाँ पे, ठीक है, हम कहते हैं कि मिरर आर द पार्ट ऑफ द स्फीयर, मिरर आर द पार्ट ऑफ स्फीयर, मिरर हमारे पास स्फीयर का हिस्सा होते हैं, टुकड़ा होते हैं, ठीक है, एंड सेंटर ऑफ दिस स्फीयर, सेंटर ऑफ दिस स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। जैसे ये हमारे पास मिरर है, ठीक है, अब जो ना इसका जो होगा ना, इस मिरर का जो सेंटर होगा, दैट पॉइंट ऑलमोस्ट होगा हमारे पास होगा, उस पॉइंट को बोलेंगे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर, COC मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जो असल में ना रेज ऑफ लाइट पता है आपको आती हैं एंड कन्वर्ट्स करती हैं एक ही पॉइंट के ऊपर, ठीक है, रेज ऑफ लाइट आ रही हैं और कन्वर्ट कर रही हैं एक पॉइंट के ऊपर, ठीक है, जिस पॉइंट में रेज क्या कर रही हैं, कन्वर्ट कर रही हैं, दैट पॉइंट इज नोन एज रेडियस ऑफ, सॉरी इसको बोलते हैं हम लोग फोकल पॉइंट, ठीक है, ऐसा पॉइंट जहां पे रेज ऑफ लाइट आ रही है वो कन्वर्ट कर रही है उस पॉइंट के ऊपर, दैट पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस ही बोलते हैं इसको, या फोकल पॉइंट भी बोलते हैं। प्रिंसिपल फोकस आप कह रहे हैं तब भी ठीक है, या फोकल पॉइंट आप कहते हैं तब भी सही है। और इस प्रिंसिपल फोकस से लेके ना डिस्टेंस पोल तक, दैट इज नोन एज फोकल लेंथ, फोकल लेंथ बोलते हैं इसको हम लोग। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके डिस्टेंस पोल तक उसको बोलते हैं हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं इसको हम लोग। इसके अलावा जो है आपके पास एक ऐसी लाइन जो इन तमाम पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करती है, दैट लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस, इसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर दूं कि मैंने कौन कौन से पॉइंट्स आपको बताए हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स। एक मैंने बताया आपको कि पोल क्या होता है, हमने कहा कि ये जो ना इस कर्व का मिड पॉइंट दैट इज कॉल्ड पोल। फिर हमने पढ़ा कि हमारे पास प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, मैंने कहा कि रेज ऑफ लाइट आई हैं टकराने के बाद इस जगह जाके मीट किए हैं, दैट पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। और प्रिंसिपल फोकस से लेके पोल तक डिस्टेंस फोकल लेंथ होगी हमारे पास। फिर हमने पढ़ा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, हमने कहा कि मिरर टुकड़ा है एक स्फीयर का, और जो स्फीयर का होगा सेंटर दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके डिस्टेंस पोल तक दैट इज का रेडियस ऑफ कर्वेचर। और एक ऐसी लाइन जो इन तमाम पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेगी दैट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। स्टूडेंट्स प्रिंसिपल जो है ना फोकस वो कन्वेक्स मिरर केस में फ्रंट में होता है, लेकिन कन्वेक्स मिरर केस में कहां में होता है, बिहाइंड में होता है। अब यहाँ पे देखिए ना, जैसे अगर हमारे पास ये मेरे पास मिरर है कन्वेक्स, ठीक है, ये मेरे पास कन्वेक्स मिरर है। अब जो है ना इस केस में क्या हो रहा है, हमारे पास रेज ऑफ लाइट आ रही है और डाइवर्ज कर रही है, लाइट क्या आगे कर रही है, डाइवर्ज कर रही है। हमने सपोज करते हैं
कि ये रेज ऑफ लाइट यहाँ आगे जाके ना एक पॉइंट के ऊपर मीट करेंगी, तो इसका ये क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस होगा, ठीक है। और इसकी जो है इससे लेके यहां तक लेंथ होगी पोल तक, दैट इज नोन एज फोकल लेंथ, ठीक है, इसको हम बोलेंगे फोकल लेंथ। अब कनकेव मिरर केस में जो था वो फ्रंट पे था, कन्वेक्स मिरर केस में कहां पे आया, बिहाइंड में आया। बेटा अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि कुछ पॉइंट्स के फॉर्म में डिफरेंस लिख के बताऊंगा आप लोगों को, कन्वेक्स मिरर का और कनकेव मिरर का। बेटा यार वो आपको लोगों को पता है, मुझे मसला होता है यहाँ पे देखने में, ठीक है, नजर नहीं आता कुछ बच्चों को सही तरह, स्क्रीन सॉफ्ट नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा इशू है यार, कैमरे का भी थोड़ा इशू है, ठीक है। मैं अभी लाइट्स ऑन करता हूँ, तमाम लाइट्स ऑन करता हूँ, शायद उसमें वो मसला ना हो, क्लियर हो जाएगा मसला, ठीक है। स्टूडेंट्स अभी आपके पास जो है ना डिफरेंस हम करेंगे कि कन्वेक्स मिरर का, कन्वेक्स मिरर का और कनकेव मिरर का आपस में क्या डिफरेंस है। स्टूडेंट्स आपने इस केस में देखा कि जो होता है ना कन्वेक्स मिरर, ठीक है, जो होता है आपके पास कन्वेक्स मिरर, इसकी जो है वो आउटर का सरफेस क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग होती है, हम कहेंगे इट्स आउटर कर्व्ड सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग, इसकी आउटर कर्व सरफेस क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग होती है, और जो है ना कनकेव मिरर इसकी इनर कर्व सरफेस होती है, रिफ्लेक्टिंग होती है हमारे पास, ठीक है। और हम इसमें ये पढ़ेंगे हम लोग कन्वेक्स मिरर केस में जो है जो होता है ना हमारे पास, इसको बोलते हैं हम लोग डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्जिंग हम इसको बोलते हैं क्योंकि इसमें जो है ना रेज ऑफ लाइट डाइवर्ज करती हैं, डाइवर्जिंग मिरर इसको बोलते हैं हम लोग, और इसको जो बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। तो दो पॉइंट्स हो गए इसके, पहला पॉइंट है कि इसकी आउटर कर्व सरफेस क्या है, रिफ्लेक्टिंग है, और इससे क्या होगी, इनर कर्व सरफेस क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टिंग। यहाँ पे बस एक वर्ड आ जाएगा इनर, बाकी तमाम पॉइंट के वही है। और जो ये इसको बोलते हैं हम लोग डाइवर्जिंग मिरर, और ये क्या होता है हमारे पास, कन्वर्जिंग होता है मिरर हमारे पास। नेक्स्ट पॉइंट आप इसका ये देंगे, जो होती है इसका प्रिंसिपल फोकस बिहाइंड होता है, इसका कहाँ पे होता है, फ्रंट पे होता है। इसका प्रिंसिपल फोकस जो होगा, इसका प्रिंसिपल फोकस जो है वो बिहाइंड होगा, और जो इसका प्रिंसिपल फोकस है वो कहाँ पे होगा, फ्रंट पे होगा। इसका प्रिंसिपल फोकस जो है वो फ्रंट पे होगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज आप यहां पढ़ेंगे कि जो है इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव, फोकल लेंथ इसकी होती है हमारे पास नेगेटिव, और इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ इसकी होती है बेटा हमारे पास पॉजिटिव, ठीक है। और इसमें हमेशा क्या बनेगा, स्मॉल इमेज बनेगा, हमेशा स्मॉल इमेज बनेगा, और इसमें जो है वो डिपेंड करेगा डिस्टेंस पे, डिपेंड अपॉन डिस्टेंस, क्या इमेज, ठीक है, इमेज डिपेंड अपॉन किस पे करेगा, डिस्टेंस पे। तो इसमें जो हमारे पास है इमेज बनेगा, जो कन्वेक्स केस में जो हमारे पास इमेज बनेगा वो बनेगा वर्चुअल भी और इरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। और जो बनेगा हमारे पास कनकेव केस में, कनकेव केस में हमारे पास वर्चुअल और रियल दोनों बनेंगे, वर्चुअल भी बनेगा हमारे पास और रियल भी बनेगा। ये मैंने आप ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स, 6 पॉइंट से मैं आपको डिफरेंस दिखा दिया है कन्वेक्स मिरर का और कनकेव मिरर का। तो किसी बच्चे के पास नोट नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले लें, या इसको आप लिखिए दोबारा देखिए, आप खुद भी आप लोग लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक है वो है इमेज इंफॉर्मेशन बाय, इमेज इंफॉर्मेशन बाय, हमारे पास टॉपिक है वो है इमेज इंफॉर्मेशन, इमेज लोकेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स, पेज 40 पे, ठीक है, साइन कन्वेंशंस हैं, ठीक है, टॉपिक हमारे पास है। तो अभी इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमारे पास फार्मूला होता है जिससे हम लोग इमेज की लोकेशन वगैरह हम लोग बताते हैं, तो वो अभी यहाँ पे बताएं, मैं वो लिख रहा हूँ फार्मूला यहाँ पे। स्टूडेंट ये आपको आना भी चाहिए क्योंकि आपने अभी रिसेंटली याद किया था चैप्टर ये वाला, और पेपर में भी आया था, तो मोबाइल किएगा तो आपको पेपर ही आता होगा। तो अभी हमारे पास है इमेज लोकेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स, इमेज लोकेशन
बाय स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, ये बेटा अभी हम लोग पढ़ेंगे। सिंस हमारे पास एक फार्मूला होता है, पता है आपको कि 1 ओवर एफ इज इक्वल टू 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू। तो आप लोगों को, मुझे पता है कि सबको बच्चों को पता है कि एफ क्या होता है, पी क्या होता है और क्यू क्या होता है। मैं यहाँ दबाव बता दूंगा आप लोगों को। एफ जो है वो होता है हमारे पास फोकल लेंथ, ठीक है। जो पी है, पी होता है हमारे पास इमेज डिस्टेंस, और जो क्यू है हमारे पास, इसको बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट, सॉरी, पी होता है हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पी होता है हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और जो क्यू है ये होता है हमारे पास इमेज डिस्टेंस। जैसे कि अगर हमारे पास एक, मैं डायग्राम यहाँ बता रहा हूँ, ये हमारे पास कोई भी मिरर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट का लेके पोल तक, दैट इज कॉल्ड पी, इमेज डिस्टेंस। जहां भी इसका इमेज बन रहा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जहां भी इमेज बन रहा है वहां से क्या होगा, क्यू होगा, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसकी यहाँ पे क्या होगी हमारे पास फोकल लेंथ। ये मैंने तमाम आपको मैकल में भी समझाया हुआ है। अब अगर किसी का P पॉजिटिव है, P नेगेटिव है, ये आपकी बुक के ऊपर भी यहाँ पे साइन कन्वेंशन लिखी हुई है कि अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये आप टेबल देखिए ना, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P होता है, इमेज डिस्टेंस Q होता है, फोकल लेंथ F होती है। कब हमारे पास बनेगा रियल, कब हमारा बनेगा वर्चुअल। तो यहाँ से भी आपने ये पढ़ लेना है। तो ये आज आपका लेक्चर था। कल से हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ में किसी को मसला है तो मुझसे बेटा आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।